ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आदियाय नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूनं। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ति चेष्वावा वावाय सर्वभावान्तरच्छ। सामान्य श्रावकों का प्रतिक्रमण की चर्चा चल रही है। इसका अंतिम प्रवचन है आज का। सामान्य प्रतिक्रमण ही है। प्रतिक्रमण माने लौटना। अनादिकाल से आत्मा पवित्र है थी, उसका निर्णय नहीं किया, ये अतिक्रमण है। जो दिखता है उसकी जिम्मेदारी अपने सिर ले लेना, ये अतिक्रमण है। जो दिखा, मन वचन काय उनकी चेष्टाएं मेरे करे बिना हूँ कैसे हो जाएगी? मैंने ही पाप किया, मैंने ही हम नहीं करते तो कैसे हो जाता? हम चाहते तो अच्छा सोच लेते। सोच कैसे लेते भला? अनादिकाल से आत्मा पवित्र है। होमवर्क है जी। अनादिकाल से आत्मा अकर्ता ही है। प्रमेय होती है गणित में, प्रमेय क्या बोलते थे? थ्योरम। अरे सिद्ध करो, प्रूव दैट ए बी रेखा बी सी रेखा, ऐसा ऐसा। इधर जा पास में क्या आगे समझ में है? सिद्ध करो। ऐसे ऐसे हम कह रहे थ्योरम है हमारी, सिद्ध करो। आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, सिद्ध करो। हमें नहीं मालूम, चार अन्यों से सिद्ध करो। अकर्ता होने पर भी कर्ता माना था, ये अतिक्रमण था। परद्रव्य के कार्य का तुम्हारे कैसे हो गए? देह मन वाणी और बाकी परद्रव्य जो हमारे ज्ञान का गेय बना, हम नहीं जाना। अरे तू कैसे जानेगा? जानने में आए। तुम्हें यदि जान सकते तो लोग को जान के बताओ। जिसका कर्ता योग्यता है उसके कर्ता अपने को मानना अतिक्रमण है। क्या बोल गए? जिसकी कर्ता योग्यता है। जिसकी कर्ता योग्यता है, सूक्ष्म पॉइंट है। जिसकी कर्ता योग्यता है उसके कर्ता हम कैसे हुए? केवल ज्ञान की योग्यता लोग को जानती है, हमें नहीं है। योग्यता ही नहीं है तो हम क्या करें? हम कैसे जाने? नहीं जान सकते तो दुखी का आगू हो रहे, हम नहीं जान पा रहे। ये अपराध नहीं है, हम नहीं जान पा रहे। अपराध ये है कि तुम त्रिकाल अकर्ता हो, अभोक्ता हो, इसका निर्णय करो।
पंडित साहब ने कहा था, अज्ञानी प्रायश्चित के नाम पर भी, प्रतिक्रमण के नाम पर या तो पूरे ही दोष अपने से ले लेगा या फिर एक ही दोष अपने से नहीं लेगा। बैलेंस नहीं। हाँ, जिसकी कर्ता योग्यता उसे योग्य। बताओ, एक व्यक्ति ने खुले रुपए लिए, उसने 78 रुपये दिए, 75 दे दिए, मान लो कोई बात, 75 दे दिए, 150 दे दिए, 125 दे दिए, कुछ मान लो। बताओ कम दिए कि ज़्यादा दिए? पंकज हिसाब लगाओ, कम दिए कि ज़्यादा दिए उसने? बताओ 75 रुपये दिए या 150 दे दिए, कोई बात नहीं, उसने कम दिए कि ज़्यादा दिए? अब इसका निर्णय तो तब हो सकता है कि कितने के रुपए खुले मांगे, कितने के मांगे, 100 के मांगे होंगे, तो अधिक कम, 200 के होते तो कम अधिक, निर्णय तो तब होगा ना। ऐसे ही परिपूर्ण शुद्धात्मा त्रिकाल अकर्ता ही है, ये जानने पर ही तुम्हें दोष समझ में आएगी, इसके लिए दोष समझ में नहीं आएंगे। इसी की निर्दोषता अपनी निर्दोषता लगेगी, इसकी सदोषता अपनी सदोषता लगेगी। अच्छे वचन बोलते थे धर्मात्मा बन जाओगे, अच्छी पूजा पाठ करने की क्रिया हो गई शरीर की, सो धर्मात्मा बन जाओगे मैंने मान लोगे। और नहीं हो पाए अपने अनुसार, अपनी कल्पनाओं के अनुसार, अपनी कल्पनाओं के अनुसार, सो पापी मान लोगे। तेरा पापी मानना भी मिथ्या है और मन वचन काय के आधार से धर्मात्मा मानना भी मिथ्या है। प्रतिक्रमण करो प्रतिक्रमण करो। क्या गजब है, एकदम निर्दोष ज्ञायक भगवान आत्मा, निर्दोष त्रिकाल, कहीं से दोष ही नहीं है उसमें। गलती कितनी सी करी है अत्यंत भाव हमारे में है ही नहीं भी। आप ऐसा बोल सकते थे, आप ऐसे नहीं बोलते, आप ऐसे बोल देते। दूर बैठ करके कह देना सरल है, आलोचना करना सरल है, किसी को कुछ कह देना सरल है, ऐसे कर लेते। अरे कर कैसे लेते? योग्यता ही जिसका नियामक है उसका कर्ता अपने को मानना, चाहे वो केवल ज्ञान भी क्यों ना हो। वो भी अहम है, अवधि ज्ञान माने जो थोड़ा बहुत जानते क्षोभ सब, उसे क्या लेना, तो उसके कर्ता बनते हुए मिथ्या। चर्चा चल रही है, अंतिम पॉइंट है, बहुत अच्छा। अभी तक सारी चर्चा होगी, अब तो बस भावना भाएंगे, अच्छे की भावना भाएंगे। इसमें से एक बात है केवल अंतिम, जिन धर्म की अप्रभावना के कारण रूप कोई कार्य बन गया हो, कार्य बन गए मैंने काया से चेष्टा हो गई, वचन से अथवा मन में कोई विचार हो गए हो, दोष मिथ्या। अप्रभावना को समझो तो पहले, अब बहुत कहने में तकलीफ होती है। शुद्ध आत्मा को जाने बिना प्रभावना शुरू ही नहीं हो सकती। अब बोलूँगा तो तकलीफ होगी, बोलूँ कि नहीं बोलूँ। पूजन पाठ की प्रचार प्रसार कर देना ये प्रभावना नहीं, रत्नत्रय की प्रभावना। शब्द क्या लिखा है? आत्मा प्रभाव नहीं हो, रत्नत्रय तेज शाश्वत। बोलो क्या लिख रहे? आत्मा प्रभावना करने लायक है रत्नत्रय के तेज के द्वारा। अर्थ देख लेना संस्कृत में तुम्हारा जो आत्मा की प्रभावना करने लायक है रत्नत्रय के द्वारा। बोलो भैया, हम क्रियाकांड फैला देते तो बड़े खुश होते, हमने आग छोड़ा दिए, हमने छना पानी पीना सिखा दिया, हमने फला करना सिखा दिया, मन जो भी कुछ, हमने इतने मंदिर बनवा दिए, हमने इतने यात्रा करवा दी लोगों की। श्वेतांबरों में 1-1 महीने की पाली तारणा में फ्री खाना पीना और आने जाना सब, और 1 महीना रुको और 100 यात्रा कर लो। 99 करते हैं, मिले 100 भी नहीं करते, 99, और 99 करने वाले का मोक्ष कंपलसरी, ऐसी मान्यता है। आप जाके देखोगे पाली तारणा में भीड़ लग रही है बिल्कुल, धर्मशालाओं पर धर्मशालाएं खड़ी हो रही हैं। केवल एक मिथ्या कल्पना से हजारों धर्मशाला, पैर रखने जगह नहीं और इतने मंदिर वहां पे। जितनी मान्यता सम्य शिखर की नहीं है उतनी मान्यता उनकी वहां उसकी सम्य शिखर जी में इतनी धर्मशाला नहीं जितनी वहां है, जितने मंदिर है वहां। केवल इतनी सी कल्पना की 99 यात्रा करने वाला एक दिन में 3-3 बार चढ़ते हैं मिलो,
तो 1 महीने में 99 कर लेते हैं, 30 दिन में कोशिश रहती है। लाखों करोड़ों रुपये खर्च कर देते हैं उसके लिए, क्योंकि कराने वाले को उनका बोनस मिलता है। भाई इतने 1000 लोगों को करा दिया तो उनके मल्टीपल करो, उसका बोनस। हमारा मतलब ये है, ये प्रभावना नहीं है भाई, अप्रभावना है। अप्रभावना का कार्य हो गया हो, अप्रभावना का कार्य हो गया हो, आत्मा से शुरू और आत्मा पर खत्म, इसका नाम जैन धर्म। क्या कहा? आत्मा से शुरू, आत्मा पे खत्म। हाँ, आत्मा से शुरू और आत्मा पे खत्म। क्यों? रोग दशा में कुछ होता है, उसके कर्ता तुम मानते अपने को। जैसे दिमाग बहुत जम के गर्मी चढ़ रही थी, चिल्लाई चीखे और फिर दवाई ली तो सही हो गई, तो तुम उसके कर्ता मानते हो अपने को। हमें ऐसे क्यों बोले, हमें ऐसे क्यों चिल्लाए, माता पिता के सामने तो ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए। जैसे ये रोग की दशा के कर्ता हम नहीं हैं, ऐसे ही 4 संज्ञाएं रोग हैं। भोग मानना मिथ्यात्व है। बस पहले इस पे काम करो। भोग मान रहे इसलिए लगे उसी दिशा में दौड़े चले जा रहे, दौड़े ही चले जा रहे। 4 संज्ञाएं भोग है कि रोग है। और रोग का इलाज विश्वास से होता है। रोग का इलाज कैसे होता है? डॉक्टर पे भरोसा नहीं हो तो क्या कर रहे हो? इसलिए साधर्मी का विश्वास करती है, साधर्मी का प्रेम रखती हैं, प्रेम से इलाज होता है इसका। बच्चे को भूख लग रही है, उसे डांट दो जोर से, 2 चांटे मार दो, तो भूख तो लग ही रही ना। वो भूख का इलाज थोड़ी चांटा मारना और डांटना। अब तुम नहीं दोगे तो जमीन पर पड़ा मिल जाएगा, वो खाएगा, छुप के खाएगा, चोरी से खाएगा। तुम्हारे घर नहीं खाएगा तो मेहमानों के वो रिश्ता क्या कहलाता, पड़ोसी अड़ोसी, उनके घर जाके ऐसे देखा तो रहेगा तो वे भी खिलाएंगे, कहीं तो खाएगा। नहीं बेटा भूख लग रही, बैठ जा, प्रेम। कितनी भूख लग रही, कैसी भूख लग रही, अनावश्यक है, रोग है, डॉक्टर को दिखा देंगे प्रेम से, लो बेटा अब दवाई खाओ, रोटी भी खाओ। कितना प्रेम चाहिए रोग के इलाज करने के लिए, कितना रोग के लिए प्रेम। अब सिखा पाओगे आप बच्चे को, पेरेंटिंग आप कर पाओगे। आप डांटने फटकारने से कभी रोग का इलाज नहीं होता। 4 संज्ञाएं सिखाने की ही जरूरत है। पेरेंटिंग का मूल चरणान योग में ये 4 संज्ञाएं जीतने का ही उपाय बताया गया और कुछ नहीं। रोग की तरह समझो ना, रोग का इलाज प्रेम से होता है, विश्वास से होता है। और रोग और तभी ट्रांसपेरेंसी आती है। कल भी कहा होगा, नहीं कहा होगा तो अब समझ लो, नहीं कहा होगा। ट्रांसपेरेंसी कंपलसरी चीज़ है। भय ट्रांसपेरेंसी दबाती है, मायाचारी सिखाती है, झूठ बोलना सिखाती है, बच्चों का जीवन बर्बाद कर देती है। इसलिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं बेटे, रोग है, घृणा की क्या जरूरत है उसमें, घृणा की क्या जरूरत है, बस खत्म हो गई बात। अप्रभावना का कोई कार्य किया हो हम के कोई सारी तो शुद्ध आत्मा को जाने बिना क्या किया बोलो। तुम भी खुश, हमने 10,000 दान दे दिए, हमने 1 करोड़ के भी बन गए, क्या कहलाते हो तुम्हारी सौधर्मेंद्र कुबेर, बस खुश। हमने इतनी लाइटिंग लगवाई, ऐसा करा, लोगों ने कहा क्या पंच कल्याण, क्या शिविर, लोगों ने क्या कहा हमें नहीं मालूम। हमें तो पूरे लोगों से मिलकर ये बताओ इस शिविर के बाद कितने लोगों ने कहा वो आत्मा की चर्चा मिली जी, आनंद आ गया, भोजन बढ़िया था, ऐसी चर्चा करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, अथवा भोजन अच्छा नहीं मिला ऐसा कहने वाले भी मिल जाएंगे, व्यवस्थाएं देखने वाले बहुत मिल जाएंगे, कम और ज़्यादा कहने वाले मिल जाएंगे। क्या शुद्धात्मा की चर्चा ऐसी कभी नहीं मिली। पहली लाइन क्या बोली अभी आज के प्रवचन की, अनादि अनंत शुद्ध ही है, नहीं मानना प्रतिक्रमण। और जैसे रोग है, रोग नहीं, वो तो अतिक्रमण नहीं मानना, ऐसा नहीं मानना, शुद्ध नहीं मानना अतिक्रमण है, समझ में आया है। जैसे रोग की दशा में हम उसका कर्ता नहीं मानते, जैसे रोग हो जाए भयंकर, जैसे समंत स्वामी बुराई क्यों नहीं करते आप, वे मन भर खा लेते थे, कहते हैं मन भर खा लेते। अब हमें नहीं समझ में आई, 40 किलो खाते होंगे, हमें नहीं समझ में आती। मन भर का मतलब मन भर, 40 किलो, एक वो मन माने 40 किलो भी होता है। मैंने हमें वो नहीं समझ में आ रही वो 40 किलो वाली बात, लेकिन एक हाँ ऐसा मन भर माने मन भर खाए।
अब जितना चाहिए उतना ले ले, भूख सुधा रोग है ना, वो तो रोग के अनुसार ले लिया, 1 किलो 2 किलो 4 किलो 5 किलो जितना भूख लगती हुई बच जाता है वो। तो रोग है तो हम उस रोग को उनका दोष नहीं मानते, उपभुवन स्थितिकरण पूर्वक उसका दोष मिटा दिया, वापस आ गए बस। हमने कभी घृणा नहीं की संबंध स्वामी से, कितो खाते, समझ गए। तो चारों संज्ञाओं के बारे में ऐसे सोचो। परिग्रह संज्ञा एक रोग है, एक कैसा रोग है जो सामान्य नहीं रहने देता। रोग में देखा है, रोग कहते का है विशेष का नाम, सामान्य नहीं रहने देता। सामान्य नींद नहीं आई तो रोग है, सामान्य भूख नहीं लग रही रोग है, सामान्य बोलना नहीं हो रहा तो भैया इन्हें भूत लग गए क्या होगा, बहुत असामान्य बोल रहे जी, बड़बड़ बड़बड़ कर रहे। तो समझ गए, सामान्य माने स्वस्थ, ऐसे सामान्य की दृष्टि स्वस्थ, सामान्य का अनुभव स्वस्थ, सामान्य में रमणता स्वस्थ। विशेष का रोग है, जैसे परिग्रह संज्ञा है ना, ऐसे क्षयोपशम को भी परिग्रह संज्ञा है। क्षयोपशम को भी परिग्रह संज्ञा कहते हैं। हमने इतने ग्रंथ पढ़ लिए, इतने सीख लिए, इतने रट लिए, इतने हमारी मेमोरी में, जैसे परिग्रह इकट्ठा करके खुश होता है ऐसे इसको भी रखकर खुश होता है। तो आचार्यों ने क्षयोपशम को भी परिग्रह कहा। परिग्रह का मतलब होता है समस्त सब प्रकार से ग्रहण करना, परि समन्तात, चार ओर से ग्रहण करना, माने न्याय से, निक्षेप से, प्रमाण से, अनुभव से, वो चार ओर से उसी को ग्रहण करता है। अरे जो है उसका अनुभव कर, केवल ज्ञान का आनंद लें तो परिग्रह हो जाएगा भगवान को। क्या कह रहे? सामान्य नहीं हो। केवल ज्ञान का सुख भोगे, केवल ज्ञान से महान माने तो परिग्रह हो जाएगा, लेकिन सामान्य आत्मा का आनंद लेते हैं। काय का आनंद लेते हैं? सामान्य एक आत्मा हूं उसका आनंद लेते हैं। अब प्रभावना शुरू हो पाएगी। हमें कई बार क्या लगता है, सुनना ध्यान से, अक्सर लोग एक सोचते हैं, वक्ता भी सोच सकते हैं और श्रोता तो सोचते ही, जैसे रुचि वाले लोग हों उनको वैसे समझा दो। आचार्य देव कहते ये प्रभावना नहीं है, हमें तो पहले ही पता है उन्हें भोगों की रुचि है। मैं समझा रहा हूं, समझना। एक काम करो, लड़का मांगने महावीर जी चले जाओ, तो ये तो रुचि उनकी है ही। वे वहाँ मांग रहे थे हनुमान जी से, फला जी से, शिव जी से, अभी तो महावीर से मांगने लगे। जी जी हमारा प्रभावना नहीं, हमारे तीर्थों की जी प्रभावना नहीं। लोग बड़ी खुशी से लिख देते हैं यहाँ सारी इच्छा पूर्ति होती है, और हमें लगती है प्रभावना। दरिद्रता दूर हो जाती है, बच्चे मिल जाती है, भला हो जाता है, हमें अप्रभावना लग रही है। क्यों? यही मान्यता तो उसकी वहां थी, वो यहाँ रही, आत्मा तो गायब ही हो गई। सब जिस प्रकार से भगवान की पूजा करें वे लोग, अरे पूजा करने से, क्रिया का नाम पूजा नहीं है। भगवान की पूजा तो तब कर पाएगा जब उसे ये समझ में आए, ओहो ये आत्मा है और मैं भी आत्मा हूँ। जब ये परमात्मा बन सकते हैं तो मैं भी परमात्मा बन सकता हूँ। कल बच्चियों को डिटेल थोड़ी सुनाई थी, सामान्य आत्मा ही तो कही थी। अब आज नहीं तो हमारी रिकॉर्डिंग जब सुनेगा, जब समझ में आ जाएगी, जब आ जाएगी, कल भी आ सकती, कोई बड़ी बात थोड़ी। अपन कौन हम कुछ करने, केवल इतना आह्लाद हो जाए कि मैं आत्मा हूँ, बस हो गया काम, इतने में काम हो गया। करना थोड़ी कुछ, कोई क्रियाकांड थोड़ी कराना उसमें, सम्यक दर्शन के नाम पर, आत्मानुभूति के नाम, मैं आत्मा हूँ इसकी महिमा आ जाए बस। समझ गए? तो चारों संज्ञाएं विश्वास से, प्रेम से, ट्रांसपेरेंसी से जीती जाती हैं, इसके सिवा इनका कोई रास्ता नहीं। अब फिर से प्रेम क्यों हो गया? रोग है इसलिए। रोग में मरीज ने कपड़े खराब कर लिए, लेटरिन कर ली, वॉमिटिंग कर ली, बड़ी बदबूदार, तो क्या करोगे आप? रोग है ना, क्या करोगे बता? कोई बात नहीं दादा, कोई बात नहीं दादा जी, लो आपको आप इधर बैठो, अभी हम कपड़ा बदल रहे, अब ये सब सफाई कर छोड़। बोलो ग्रैंडफादर, पिताजी, कोई भी हो, माता जी, कोई भी हो, उन्हें वॉमिटिंग कर लिया, मलिनता हो गई, बताओ क्या करोगे? रोग है ना, रोग। और जानबूझ कर लें तो
जानबूझ के कर लें तो घृणा करोगे। पॉइंट पकड़ना, जानबूझकर राग करने की कोई व्यवस्था नहीं, जानबूझ करके दोष करने की कोई व्यवस्था नहीं। 3 काल की पर्याय खचित है, काल लब्धि है, भवितव्य है। जैसे राग होना था वैसा हुआ है, तुमने नहीं किया। जैसा द्वेष होना था वैसा ही हुआ है, तुमने नहीं किया। हाँ, जे अतिक्रमण हो गया, जे अतिक्रमण हो गया। हमने जानबूझ के किया, हमने जानबूझ के किया, हमने जानबूझ के किया। हम चाहते तो नहीं करते। अरे तुम कैसे नहीं करते? तुम बताओ, एक काम करके बता दो। अब मत करो, चलो एक अच्छा सा परिणाम ले लो, सरल सा, जो तुम नहीं करना। हाँ, कोई सिंपल सा ले लो, सिंपल सा परिणाम ले लो, नहीं करेंगे। तुम्हें हाथ में नहीं। फिर कह रहे, पहली लाइन क्या आती? सिद्ध करो आत्मा अनादि अनंत शुद्ध ही है, अकर्ता ही है, ज्ञाता ही है। रूह की तरह चर्चा करो, कितना मजा आता है। चूंकि अकर्ता है इसलिए मजा आता है, और करा हुआ तो दुखी होगा वो। तो कर्ता मानना, भोक्ता मानना, ये अनादिकाल का अतिक्रमण है। सामान्य आत्मा का ज्ञान करना कराना एक ही प्रभावना है। अप्रभावना का कार्य किया हो, अप्रभावना के प्रवचन कर तो रहे हो। एक काम करो, मंदिर आओ, ऐसा हो जाएगा। बेटे आत्मा में झांको, हमें नहीं मालूम। स्वामी जी की बात कहना चाह रहे थे, बीच में रह गई, थोड़ी भूल गए। गुरुदेव ने कभी पब्लिक को देख के प्रवचन नहीं किया। डॉक्टर कभी भी मरीज की रुचि के अनुसार दवाई नहीं देता। डॉक्टर वही दवाई देता है जो उसे जरूरत है। कड़वी है तो कड़वी, ये सब कड़वी है, हमें नहीं मालूम। तो साहब हमें भी तो सुनो, हम चाय जितने पैसे ले लियो, मीठी दे दियो, हमें पैसा की बात ही नहीं। जैसी जरूरत है वैसे देंगे, उसमें क्या बात है। समझ गए? मैंने कड़वी दवाई तो कड़वी देंगे। ऐसे हमें आत्मा नहीं समझ में आ रही, मत आन दो, जिस दिन आएगी यही समझ में आएगी। हम तो आत्मा ही कहेंगे। जैन हो, अजैन हो, जेल में गए, जेल में भी आत्मा। नहीं समझ में आते ना, अपने क्या दिक्कत है? गुरुदेव तो कहते कान ही पढ़ना दुर्लभ है, कान में तो पढ़न दे। शांताबेन पहली बार दीक्षा लेना थी उनको, विधवा हो गई थी तो दीक्षा लेना थी। श्वेतांबर में ऐसे दीक्षाएं बहुत होती, बच्चों की भी और विधवाओं की बहुत दीक्षा होती। कहीं कहीं नहीं दिखता तो चलो। तो गुरुदेव ने पूछा, तमें आत्मा ने ओळखो छो? आत्मा को जानते हो? अब पहली बार दिमाग झन्नाया 16 साल की उम्र में। आत्मा, आत्मा केवी चीज है? आत्मा कैसी चीज है? आत्मा क्या है? आत्मा को जानना, ये पहली बार कान में भनक तो पड़ी। अब मैं जानते ही नहीं। अरे मत जाना तो क्या होता। बस फिर वहाँ से उन्होंने दीक्षा का प्रोग्राम कैंसिल हो गया उनका। पहले आत्मा ने ओढ़ो, आत्मा को जानो, तत्व का अभ्यास करो। धीरे धीरे फिर चंपा बहन का संगति करी, करते करते करते। अब जब अभी अपने पे एक आरोप सा लगता है ना, आरोप, मोक्षी लोग मुनि नहीं बनते, या ब्रह्मचारी त्यागी नहीं दिखती, या फला नहीं दिखती। तो हम कह रहे हुए तो दिखे। अब वहाँ बहुत बढ़िया उत्तर है, हुआ है नहीं समझ में आई भाई। 3 कसा चौकड़ी का वाव होए तब तो दिखे। इमोशनल हो गए, भावुक हो गए और फिर दिखा दिया, उससे क्या होगा? जब ज्यादा पढ़ लेते हो तो तुम लोग त्याग तक नहीं करते। अरे त्याग तो कर दें, लेकिन कसाय चौकड़ी तो मिटे। 2 कसाय चौकड़ी नहीं मिटे, कैसे त्याग करोगे? और नकली त्याग करके तुम पर्दा से फोटो खिंचवा सके, लेकिन दुखी रहोगे अंदर, अंदर दुखी रहोगे, क्योंकि फोटो खिंचवाई तुमने। स्वाध्याय करने वाले लगते ही ना सबको, प्रभावना नहीं होती। क्यों भैया? शुद्धात्मा का की प्रभावना करना थी, आत्मा की प्रभावना रत्नत्र से करो। अब आपको हल्कापन लगे, नहीं तो हमेशा दुखी बने रहोगे। इनने ऐसी कह दी हमसे, उनने ऐसी कह दी, हमने जैसा समझ ली, उनने जैसा समझ। जबरन को रोना, जबरन का रोना, दुखी होना। एक दिन भी दुखी मत होना, एक क्षण भी दुखी नहीं होना। हाँ, फिर से प्रूव दैट, आगे बोलो बेटे, प्रूव दैट आत्मा त्रिकाल अकर्ता
है, शुद्ध ही है। हम रोग को भोग समझ गए जी, अतिक्रमण है, अरे ये तो रोग है। क्यों? मीठी मीठी गोली मिलती तो 10 गुनी खा ली थी, तो रसगुल्ला 10 गुनी खाओगे? एक खा लो, रोग है, एक खा लो, 2 खा लो। है समझ में? तो अप्रभावना आप सब समझ लेना, आत्मा को छोड़कर मंदिर बना देना, तीर्थ करा देना, क्या क्या है तुम्हारी मूर्तियाँ, हमें अप्रभावना लगती है, हजारों लाखों मूर्तियाँ विराजमान करा देना। क्या कह रहे हैं? इतनी मूर्तियों में ढेर लगा दी। पंडित साहब एक बात कहते थे, मंदिर धीरे धीरे देर से बन जाए, पंच कल्याण देर से हो जाए, इतनी मूर्ति नहीं लगा। ईमानदारी से बता ना, तुम प्रक्षाल करके देखो, तुम्हारे परिणाम रोज खुश होते हैं कि दुखी होते हैं? चाहे तुम पुजारी लगा दो, कोई बात नहीं, पुजारी से पूछो। एक पुजारी का कल्याण नहीं होता जैन धर्म में, माली का तो हो जाता है। हमने मालियों को सुधरते हुए देखा है, मालियों को जैन बनते हुए देखा है, मालियों के आचरण सुधरते देखे, और पुजारी की हालत खराब। क्यों? व्यावहारिक ही नहीं है उतनी प्रतिमा। पॉइंट पकड़ में आ गए कुछ? पंडित जी हमेशा मना करते हैं, नहीं ज़्यादा मूर्तियाँ नहीं लेनी, हमें सिखा जी में हम एक है बस बहुत है, ज़्यादा होता छोटी छोटी 2 प्रतिमा पाषाण की, आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान, बस छुट्टी ना, शासन नायक शुरुआत की अंत की छुट्टी। माने व्यवहारिक नहीं है बिल्कुल। एक प्रतिमा हो झट करके अब आराम से बैठ जाओ। अब देखते से ऐसा लगा जैसे तुम 500 बैठक लगाओ, तो शुरुआत में कैसा लगा? 500 अब भैया यहाँ से वहाँ तक पूरी करो, फिर ऊपर जाओ, फिर इधर करो, उधर करो। पैसा नहीं है मत। पंडित साहब हमेशा शिवपुरी के बारे में भी कह रहे थे पंडित साहब कि भैया नहीं है जगह, अपने एक मट्टी की दीवार खड़ी कर लो, छोटा सा आंगन में अपने भगवान विराजमान कर लो, सो भगवान सुरक्षा हो, एक प्रतिमा कर लो छोटी, अपनी पूजा आराधना शुरू करो, स्वाध्याय करो, फिर धीरे धीरे पैसा आज जाए बढ़त जाओ, आज जाए बढ़त जाओ। लेकिन आदमी पहले ही प्रोजेक्ट बना ली करोड़ों का, अब वो करोड़, जहाँ करोड़ आए वहाँ प्रभावना शुरू। मंदिर बनाने की विधि में ये नहीं लिखा जैसा चल रहा है। युगल जी बाबू जी ने मंदिर बनाया वहाँ पे, वहाँ पे रामपुरा में स्वाध्याय भवन बनाया, मंदिर भी कराया, सब काम करा, शिविर भी लगाया, शिविर भी, प्रशिक्षण शिविर 74 का, 1974 का। तो बाबूजी युगल जी बोले कि हम साधर्मियों से दान राशि नहीं लेंगे, साधर्मियों से दान राशि नहीं लेंगे, वे तो हमारे मेहमान, वे तो हमारे अतिथि हैं, हम उनसे पैसा कैसे लेंगे? बताओ जी कौन सोचे? बिल्कुल हाथ जोड़ के मना कर दिया, नहीं आप हमारे 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 मेहमान हैं, हमारे घर में आने वाले मेहमानों से हम थोड़ी लेंगे। नहीं। अब कौन से कहलाता है वो 3 अक्षर का नाम? हावड़ा मेवड़ा, क्या है मेवाड़ का वो पूरा कोटा बेल्ट, उसका नाम है अच्छी हाड़ोती, हाड़ोती ये सब आ गए। आप तो कोटा में इसलिए लगा लोगे से, फिर हमारे गांव में तुम बुला ही नहीं पाएंगे हिंदुस्तान के साधर्मियों को। आप कोई से दान लो चाहे मत लो, हम लोगों से तो लेना पड़ेगा। तो हाड़ोती के लोगों से लिया था, उसके बाद हाड़ोती कहलाती है, पूरा उतना छोटा सा बेल्ट उतने गाँव। बोले हम अपने गाँव में तो कभी बुला ही नहीं पाएंगे स्वप्न में भी, हमें ये अवसर कब मिलेगा? केवल हाड़ोती का लिया। और जब मंदिर और स्वाध्याय बनाने की बात आई तो आनंद भाई आए थे शिलान्यास करने, पैसा नहीं ली, लेकिन बसंत भाई आए, सब लोग आए, पैसा नहीं लिए। केवल क्यों? पैसा तो फिर 1 मिनट में आ जाता पूरे देश से, उन्हें कुछ कहना ही नहीं थी, पैसे पूरे देश से आ जाता, एक ईंट नहीं लगवाई कोई से। बात चल रहा है, प्रभाव ना आप करना करो सबको। लेकिन बोले जब हम अपने पैसे से इतने बड़े बड़े मकान बना ली थी, बच्चों की शादी कर लेते 1000 करोड़ करोड़ लाख लाख रुपया की, कहाँ हम इतने से कोटा के लोग मिलकर मंदिर ना बना पाएंगे, शिविर नहीं लगा पाएंगे? सोचो, ये है प्रभावना। अब ये विधि उल्टी उल्टी चल रही है प्रभावना अंग की। जैसे हम पाकिस्तान के बारे में कहते हैं ना, कोई से भी देश में गए तो कटोरा लेके पहुंचे। पहले भारत के बारे में भी ऐसे कहते थे, कहीं गए कटोरा लेके पहुंच गए।
बस सोचना प्रभावना होती क्या है। बिल्डिंगें बने या ना बने, हम तो ये प्रभावना हुई थी अनंतमती से, अनंगसरा से, अंजना से। मंदिर नहीं बनाए इन्होंने, मूर्ति नहीं बनाई, कच्छु नहीं करो इन्होंने, स्वयं प्रसन्न रह के दिखा दिया जी है आराधना। क्या कहा, क्या कहा कहानी सुनी होंगी, अनंतमती अनंतधरा, अंजना द्रौपदी जी हैं प्रभावक पुरुष। अभी तो अपन विपत्ति भी नहीं है, खुद ही कल्पना कर रहे जी हम वहाँ बहुत पाप है, जो वहाँ बहुत कर्म है, हम बहुत पाप कर रहे, बहुत बुरा सोचे, बहुत बुरा सोचे, अनाधिकाल से सोच रहे हो, रो लो बस खत्म। हम तो कहते सही में कर्म का उदय आया, बहुत बड़ा संकट आया, पाप का उदय आया, चारों तरफ असरण, माता नहीं, पिता नहीं, भाई नहीं, कोई नहीं, और फिर भी प्रसन्न जी है आराधना, जी है प्रभावना। इस पे लिखो, आराधना और प्रभावना पे लिखो। नहीं तो अपन वही करेंगे, बस गुल्लक में रुपये डाल दे, हो गई प्रभावना, मंदिर बना था, हो गई प्रभावना। अकेले में प्रभावना हो जाती है, अकेले में। 3 दिन यशोधर मुनिराज अपने स्थान पर आनंद में बैठे थे, आनंद में प्रभावना हो गई। शरण्यक को चेलना नहीं समझा पाई, 10-25 सालों में खूब समझा के नहीं समझा पाए, और मुनिराजों की मौन, यशोधर मुनिराज के मौन ने प्रभावना कर दी। करो कैसे होती प्रभावना, बोलो। पंडित साहब फरमाते थे, कहते थे तुम प्रचार को प्रभावना समझ बैठे। क्या कह रहे, प्रचार को प्रभावना समझ बैठे। प्रभावना तो एक बच्चा छना पानी पीता है, इससे प्रभावना होती। रेलगाड़ी में इतना सा बच्चे के मम्मी पानी छनो नहीं है, तो सारी रेलगाड़ी इतना सा बच्चा छना पानी। टीकमगढ़ में हमारे खनिया दाना का एक बच्चा 5वीं में पढ़ता था, आया था रिश्तेदारी उसकी, तो पंगत बैठी गांव की, टीकमगढ़ की, वो भी बैठा, पापड़ आए अचार आया, कुछ भी आया, तो 5 साल वो इतना 5वीं पढ़ने वाला बच्चा जोर से कह रहा कितने दिन की, कितने दिन के पापड़ हैं, कितने दिन का अचार है, आलू आलू हम नहीं खाते। अभी जितने लोग बैठे थे छत पे बैठे होंगे, यहाँ ही बैठे होंगे, ऐसे सब भाई की शक्ल देख रहे, बड़े बड़े लोग, मूंछ हो रही बड़ी बड़ी, और ये तो सब मोड़ा, आलू नहीं खा रहा, फला नहीं खा रहा, इतना सा लड़का देखो, और कह पापड़ कितने दिन की, अचार कितने दिन को। फिर पूछे कहाँ गए हो, खनिया दाना। अच्छा खनिया दाना की हो, चेतन बाग के संस्कार है। लिंक जोड़ती है फिर, माने बच्चे को भी प्रभावना, इसका नाम अब समझ गए होगे। निर्दोष श्रद्धा ये प्रभावना है, और निर्दोष आचरण ये प्रभावना है, निर्दोष वचन ये प्रभावना है। अब जी सोचो, अभी हमें लगता है हम प्रभावना कैसे करें, हमें पैसे ही नहीं, हम खवा ही नहीं सके। अरे मत तो खवाओ, नहीं है तो मत खवाओ, कोई बात थोड़ी है, इतना सा लड्डू है बांट के खा लो, इतनी सी चटक है बांट के खा लो, क्या एक कली संतरा की आधी उन्हें खिला दो, आधी तुम खा लो उसका। सम विभाग का है, अति विभाग थोड़ी का है, खूब सारा ले आओ फिर खिलाओ, जी कब कहीं सम विभाग कर लो, जितना है उसमें से सम विभाग। दुकान पे देखा हुआ आप लोगों ने, दुकानों के जिन्हें अनुभव हो, हमारे पिताजी चाय पी रहे, इतने दोस्त आ गए, तो ये नहीं कि एक चाय और मंगा लो, भाई में से आधी प्लेट में नहीं, आधी को पी ले, होता कि नहीं होता है। तो विभाग का मतलब समझो, तुम पानी पी रहे तो पानी पिला दो, छाछ है तो छाछ पिला दो, हम क्या दिक्कत। लेकिन हम फिर वही कह रहे, आत्मा को नहीं देखते, जी सोचते इतने बड़े त्यागी वो पानी कैसे पिलाए, इतने बड़े त्यागी वो छाछ कैसे पिलाए। हस्तिनापुर की सच्ची घटना है, माता जी एक थी सुशीला जी, ब्रह्मचारिणी, विधवा थी, फिर ब्रह्मचर्य ले लिया उन्होंने, और छाछ बना रही, मैंने घी निकालती थी, साल भर के लिए घी निकाल के रख लेती थी, और ठंडों में अच्छा दूध आता है, उसमें अच्छा घी निकल जाता है, तो दही जमा के ऐसे निकाल, और सुबह सुबह 8:30-9 बजे, 9-9:30 बजे छाछ को बना मक्खन निकाल रही, घी बना के लाए, इतने महाराज जी आ गए। अब कहीं शोका नहीं पड़ गाए गए, कहीं नहीं पड़ गाए, उनका नियम था कि जिसके हाथ में मक्खन लगाओ,
अब वो कहीं पूरे में घूम या कहीं है ही नहीं। अब इन्हें कोलाहल हुआ कि बात का है, पड़ गया का है नहीं, कैसे ऐसे आके खड़ी हो गई, देख वे के लाजे ऐसे। अब इन मक्खन लगा था तो खड़े हो गए मुहिराज। अब जे भाग इधर घर के अंदर भाग गई, कहा कि इन्हें चौका तो लगा ही नहीं था, चौका तो लगाया ही नहीं था, अब करेगा। मई जून की गर्मी की बात थी, जून की बात, ठंडों की नहीं। सो भी कोई बात नहीं, फिर नहीं हुआ आहार, उस दिन आहार ही नहीं हुआ। फिर जिज्ञासा रहती है ना, सब लोग पहुँचते हैं क्या थी विधि, क्या थी आंकड़ी, क्या थी सब। वो बहुत शिक्षा की बात है उन्होंने कही, वो मैं आपको कह रहा हूँ। उन्होंने कहा भाई तुमने चौका नहीं लगाया, लेकिन कुआं का पानी तो तुम्हारा था ही, और तुम्हारे पास छाछ भी थी। मई जून की गर्मी में मुहिराज को यदि पानी और छाछ ही मिल जाता तो आहार नहीं होने से तो बढ़ गया था ना। कभी मत घबराओ, पानी है तो तुम तो खड़े हो जाओ, पड़ गए तो आ जाओ, बस खत्म करो। उनने 10-10 मुहिराजों को चौका लगाए और कच्छू नहीं, घी में मिर्ची सेंक दी, समय नहीं था, और मोटी मोटी पराठे बना दे, और 10 मुहिराजों को खड़े करके मोटी मोटी पराठी, एक के 2 टुकड़ा करे, सो दे, एक ऐसे 10 को 10 और हरी मिर्ची दे दी, बाद में पानी लेके खड़ी हो गई फिर झट। एक्चुअली हमने आहार की इतनी अप्रभावना है, अजैन लोग देखते हैं और जब उन्हें पता लगता है आप क्या आहार में दे रहे तो उससे अप्रभावना होती है। अरे भाई क्या इनके तो मजा है, रबड़ी, दूध, खीर, जे गुजा, पपड़िया, अरे भाई क्या मुनि बनवे में तो बस रियल कह रहे, अजैनों में ऐसी अप्रभावना होती। अब सोचो अप्रभावना का कार्य किया हो, हम किसे प्रभावना समझ रहे हैं, किसे अप्रभावना। बहुत विचार करोगे अपने आप समझ में आ जाएगी, पंचकल्याण की तस्वीर बदल जाएगी। पंचकल्याण सबसे अच्छा पार्ला का हुआ, हम कि सबसे अच्छी की तुमने पैमाना क्या बनाया। वही गर्मी में एसी अच्छा लग गया था, नाश्ता पानी की व्यवस्था बढ़िया थी, ठहरने की व्यवस्था अच्छी थी, खाना पीना अच्छा था, क्या मान के चले। हम पूछते हैं सम्यक दृष्टि कितने हुए, आत्मा की रुचि कितने लोगों को लगी, ये बताओ तो हम मानेंगे हाँ बहुत बढ़िया। और हुई तो शाबाश, हम तो यहाँ से नापेंगे, हम बाहर से नहीं नापेंगे। हम गए स्वामी जी के पास, 5 पैसा नहीं थे और जंगल में बैठे थे। उस दिन की सोचो जब कुछ नहीं था वहाँ, जंगल में थे, कुछ भी नहीं था वहाँ। आज तो बहुत बढ़िया दिखता है सोनगढ़, उस जमाने का सोनगढ़ का फोटो देखना तो हम दिखाएं तुम्हें। बस कुछ नहीं, फोटो इतना सरल है, बंजर जमीन देख लो, जमीन बस, और एक जरा सी झोंपड़ी, और चार तो रात को अंधेरा दूर दूर तक। बहुत सोनगढ़ था, अब आज तो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन गुरुदेव अपनी आत्मा पे अडिग थे, बस खत्म। उसी चर्चा वार्ता कर रहे थे, धीरे 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 सब हो गया। बताओ आज ये है प्रभाव। बिल्कुल प्लान मत बनाओ, मैं फिर कह रहा हूँ, लोग इसको समझ, आजकल ये व्हाट्सएप को प्रभावना समझने लगे, और क्या क्या कर विधियाँ चल गई जो तुम्हारी, इससे कुछ नहीं होता है। जानकारी फैलाना अलग बात है और प्रभावना करना अलग बात है। अंतर समझ में आया? प्रचार, जानकारी फैलाना, जानकारी फैलाई जा सकती है, परस्पर बहुत गोष्ठियाँ होती, क्या कहते हैं इस शब्द पे क्या रहा है, इस शब्द पे सब कहाँ क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, जानकारी फैला दो। समझ में आ रहा है? आत्मा हूँ, कैसा आत्मा हूँ, त्रिकाल निर्दोष हूँ। कैसा आनंद आएगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कितना आनंद आएगा। अपन कितने भारी हो रहे थे, ये मन वचन काहे की चेष्टा के करता हाँ मैं, अरे अब मालूम पड़ी ये तो रोग है, लिखा है क्षुधा रोग, आहार संज्ञा क्षुधा रोग, काम रोग, मैथुन संज्ञा रोग है, अनर्घ पद परिग्रह रोग है। भाई ये रोग है, तो रोग की तरह इलाज करो इसका। लेकिन कर्ता मानने वाला, भोक्ता मानने वाला उसी से संतुष्ट होता है, उसी में दुखी होता है, उसी के उपाय बढ़ाता रहता है, उसी के उपाय बढ़ाता रहता है। विचार करो, आगे चलो। जिन धर्म की अप्रभावना के कारण रूप बहुत काम है ना, तब तुम लगाना, मैंने तो इतना सा बताया, अभी पढ़ लेना। भगवान जिनेन्द्र स्याद्वाद मई जिनवाणी, निर्ग्रंथ गुरु एवं अहिंसामयी धर्म की शक्ति भक्ति पूर्वक, समझ गए हो गए? अनंत सिद्ध साधु धर्म, 4 मंगल उत्तम शरण बोलते हैं उनकी बात।
अहिंसामयी धर्म की भक्ति पूर्वक मैं आत्महित के लिए रत्नत्रय की भावना भाता हूँ, आत्महित के लिए रत्नत्रय की भावना भाता हूँ एवं उसकी सफलता के लिए निवृत्ति की भावना भाता हूँ। सफलता के लिए निवृत्ति, पलायन के लिए निवृत्ति नहीं। जीएसटी से बचने तो निकल यार, निकल के क्या करो। जीएसटी से बचने को मत निकलो। व्यापार धंधे की उलझन, बच्चों की शादी की उलझन, पत्नी की उलझन, उससे बचने के लिए नहीं निकलो, बिल्कुल मत निकलो। ये कह रहे हैं मत निकलो। निवृत्ति की भावना, निवृत्ति सम्यक ज्ञान से पहले निवृत्त चित्त होता है, फिर निवृत्ति होती है। क्या कहा हमने? सम्यक ज्ञान से पहले निवृत्त चित्त होता है। निवृत्त चित्त कैसे होता है? जब हम करते ही भोगता नहीं तो निवृत्त चित्त हो जाता है। क्या कहा? बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं जी, गरिष्ठ हैं। निवृत्त चित्त हुआ, पहली निवृत्ति तो ले ली और निवृत्त चित्त था नहीं। ऐसे लोगों में बहुत अनुभव मिल जाएंगे तुम्हें, भैया परिणाम नहीं सुधर रहे, हम इतने त्याग कर लो, घर छोड़ दो, सब कर दो, तो अभी विकार नहीं मिट रहे। अब क्या तो ढोए जाएंगे और क्या अपने लोगों को बता भी देंगे। औरों को तो नहीं बताएंगे आम पब्लिक को, लेकिन उनको बता देंगे। फिर निवृत्त चित्त, निवृत्त कैसे हुए? अकर्ता भोक्ता देखने से। पहले निवृत्त चित्त हुआ। तुम्हें क्या लग रहा है? तुम घर में रह रहे इसलिए पत्नी की व्यवस्था कर रहे हो, रक्षा कर रहे हो, बच्चों की रक्षा कर रहे हो, पाल पोस रहे, बढ़ा रहे। निवृत्त हो, पहले निवृत्त हो। भी अपने आयु कर्म से जी रहे हैं, अपने साता से स्वस्थ हैं, अपने असाता से बीमार हुए। कई बार लोगों को दुखी रहना होता ना, तो ऐसे दुखी होते रहते हैं, हमारी गलती है, हमारी गलती है, अब बीमार हो गए, हम देख नहीं पाए, वे बीमार हो गए, हम ऐसे नहीं कर पाए, वे बीमार हो गए। अरे वे बीमार हुए अपने असाता से, साता से स्वस्थ हो है। तुम करता कहाँ से आ गए बीच में? निवृत्त चित्त हो, निवृत्त चित्त। बड़ी परेशानी है। अभी शादी नहीं कर रहे या तो, और शादी कर ली तो बच्चे नहीं कर रहे, और बच्चे भी कर लेते, एक बहुत है। काय निवृत्त चित्त है ना, निवृत्त चित्त। तुम करता धरता नहीं, सहज रहो ना। पापाचार करके संतान रोक लो, जैसे का मतलब निकले हो। या तो निवृत्ति ले लो, बिल्कुल ताकत होनी चाहिए तुम में। खोटे काम करके क्या फायदा हो जाएगा? बच्चे तुम्हारा भाग का नहीं खा रहे, न तुम्हारे देने से खा रहे, न तुम्हारे पढ़ाने से पढ़ रहे। ऐसे ये निवृत्त चित्त करो। हम कह रहे तुम तो 4 से 8 लोग मेंबर हो गए घर में। मुनिराज का तो 2.5 दीप का संग होता है, हजारों मुनिराज होती हैं, हजारों मुनिराज, और जीवन भर समाधि कराती हैं, एक दूसरे की पढ़ाती हैं, नए नए साधुओं को दीक्षा देके पढ़ाती हैं, और पुराने साधुओं की समाधि कराती हैं, चिकित्सा करती हैं, वैज्ञावृत्ति करते हैं पूरे जीवन। तुम क्या करोगे? तुम तो 4 आदमी, 6 आदमी, 8 आदमी मुनि बन जाओगे तो इतने बड़ी संघ की साधना करानी पड़ेगी, वैज्ञावृत्ति करनी पड़ेगी। इतने बड़ा का तुम इधर से भाग रहे थे, वहां से कहाँ भागोगे आप? पहले निवृत्त चित्त हो, हम कर ही नहीं रहे। अभी सब लोग हमसे ही कह रहे, पंडित जी कैसे कैसे लोग आएंगे आपके आश्रम में, आप कौन कौन की समाधि कराओगे? हम कोई करा ही नहीं रहे। उनका उदय कराएगा, उसमें हमने जितने बनने होते बनेंगे, हमें कौन टेंशन का? भाई तुम्हारा उदय से ही तो होगी, तुम्हारी तैयारी हमने बता दी, तुम तैयारी करके आओ। और तुम नहीं लाओगे तैयारी तो हम क्या करेंगे? निवृत्ति तुम्हें करनी है, हम तो बता देंगे ना, और हमारी जरूरत पड़ेगी बिल्कुल इस देह की वो लगा देंगे, इसमें मन वचन का है। लेकिन उदय तो तुम्हारा ही कराएगा, हम थोड़ी करेंगे। सब लोग तो ऐसे चाहते ही हैं कि जहाँ सुविधा मिल जाए हम आ जाएं। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया, आ तो जाओ, आ जाओ। हम कह रहे घर से इतनी सुधरेगी तुम्हारी समाधि, यही बहुत है। अगले जन्म में इतनी सुधर जाए, अगले जन्म में इतनी सुधर जाए, अगले जन्म पूरी सुधर जाए। तुम आ जाओ, कोई बात नहीं। हमारी भावना तो है सम्यक शील और समाधि का पालन करो, बस। हम इतने प्रवचन सुन रहे, कैसे नहीं समझ में आई? इतना समझ में आ जाए बहुत है। क्यों नहीं सुनने से तो बढ़िया, नहीं समझने से इतने समझे यही बढ़िया। समझ में आ गई बात? सम्यक शील और समाधि प्रभावना काय का नाम है, देख लेना। तो जिनेन देव स्यादवाद मई जिनवाणी। अब बहुत अच्छी अच्छी गरिष्ठ बात है। स्यादवाद कह करके क्या कहते हैं?
आप दुखी हो तो स्यादवादी नहीं हो, और स्यादवादी दुखी नहीं। सिद्ध करो। जब भी तुम दुखी हो स्यादवादी नहीं हो। जिन वाणी में किसी अपेक्षा से कहा है तुम मोह के करता हो, मोह तुम्हें दुखी कर रहा है, ऐसा लिखा है। स्यादवाद से लिखा है मोह तुम्हें दुखी कर रहा है, मोह तुम्हें हैरान कर रहा है, ये मोहिनी कर्म तुम्हें अनादिकाल से भटका रहा है। जिस स्यादवाद की चर्चा है तुमने समझी नहीं स्यादवाद, और तुमने मान ही लो एक है कुछ दुष्ट, एक है दुष्ट भूत जैसे कोई, वो हमारे पीछे पड़ो अनादिकाल से, कोई नहीं पड़ा। तो फिर सब मोह क्या है जी जो हमें भटका रहा है? बहुत सरल, तुम अपनी प्रभुता नहीं देखते, ये मोह है, और जो देखते वही में अपनी मान लेते, जो भटका रहा बस। उसका अर्थ करो। अब मोहिनी का ऐसा अर्थ कर दिया जाता है, बिल्कुल ब्लैकमेल जैसा इमेजिन करा दी जाती है, जैसे कोई बहुत बड़ी कोई पीछे लगा है 70 कोड़ा कोड़ी वज्र मिथ्यात्व ऐसे। अरे ऐसा कुछ है ही नहीं। तुम देखो आसानी से अपने को भगवान नहीं मानते, आत्मा नहीं मानते, ये वज्र मिथ्या। जो दिग्गा सो मान ला मैं पुरुष हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं सुंदर हूँ, असुंदर हूँ, गरीब हूँ, अमीर हूँ, झट मान लिया। अब इसकी जुगाड़ लगा लेंगे, हम तो अपनों खा रहे, और ये वही कोई दया दे, बस करो। जय वज्र मिथ्या, पहले में आत्मा, इतना मोह नहीं है बस। अब करेंगे, वो समझाने की शैली ऐसी होती है, ईमानदारी से कहूँ मुझे जो असली जैन शासन समझ में आ गया ना, वो तो कह ही नहीं सकते, क्या नहीं बड़ा मुश्किल है। अब क्या मिला ज़्यादा कुछ है ही नहीं, है ही नहीं जी। जितने हैं ना उपमा अलंकार हैं, रूपक हैं, विशेषण होते हैं तुम्हारे, 3 शैली होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो अभिधा शैली इतनी सी है, और लक्षणा व्यंजना में 12 आम। यही तो विस्तार। लक्षणा व्यंजना समझ से कुछ भी नहीं है। तुमने ओरिजिनल लाइफ देखी ना अपने स्त्री पुरुष की, कुछ लगता ही नहीं है। और जब गाना सुनो तो ऐसा लगता है अरे शादी हो जाएगी तो बड़ा मजा आएगा। वो पढ़ो साहित्य, श्रृंगार काव्य, रस काव्य, तो ऐसा लगा था इसके बिना तो अपनी जिंदगी बेकार है। जी है कोई जीवन, अरे गजब। और फिर लिख दिए पुराणों के नाम से, उसके नाम से, तो ऐसा लगता है जीतना बड़ा कठिन, बहुत कठिन भैया। अब ये सब उपमा अलंकारों की वजह से हो गई सारी। नथिंग, हम तो कह रहे हैं 1 मिनट नहीं लगे, 1 मिनट जीतने में 1 मिनट ना लगे, 1 मिनट सम्यक दर्शन में 1 मिनट ना लगे, 1 सेकंड हाओ गप्पे लगा रहे। अब यही तो जो उसी उपमा अलंकार की देन। सम्यक दर्शन के नाम पर अनुभूति का जितना वर्णन है वो इतना सा है, और जितने तुम सुन रहे हैं ना बे उपमा अलंकार रूपक, उनमें जब स्वाद झरेगा, और झरेगा मैं भटक गया, बस कहाँ झरेगा। रोमांच हो आता है, अब रोमांच में भटक गए। हम तो भर भर के पी रहे भैया, आत्मा को भर भर के पी। अरे कैसे, कहाँ में से भर रहे और कहाँ पी रहे? अभी व्यंजना इतनी कठिन है, मैं सच कहता हूँ। और मैं इसमें बहुत परेशान हुआ, 40, 45, 50 साल बहुत परेशान हुए भयंकर। ये तो भली होनार थी कि हमें समझ में आ गई सामान्य अलंकारों से पहले सच्चाई दिख गई। क्यों तुम्हें हलवा अच्छा लगा कि गेहूं को आटो अच्छा लगा? हलवा देखते जाओ, हलवा, अरे भाई क्या, और आटा हाँ रूखो है अजय। ये मिथ्या दर्शन, ये आटा जो रूखा रूखा लग रहा है ना खराब सा, इसके बिना पूड़ी नहीं बनती, इसके बिना हलवा नहीं बनता, इसके बिना भजिया नहीं बनते, इसके बिना। और गेहूं को दाना खाइयो कैसे लगे, और गेहूं को आटा जाके बिना नहीं बनता। अब बता जाके सदक को करे। अब गेहूं यहाँ रखा है और 12 अंग यहाँ रखा है, इतना सरल काम। गेहूं का आटा ये रहा, ये सम्यक दर्शन बोलो। और ये स्तव है विस्तार जी जाके जबरन कठिन हो गया, जबरन। मैंने बहुत देखा है, थोड़ा नहीं है, बहुत कठिन देखा है, बहुत कठिन। जैसे और हर वक्ता की अपनी अपनी शैली होती है। तो हमें तो जैसे निर्णय पंडित साहब से हुआ, इसके बाद मैंने वक्ता नहीं बदली, गुरु नहीं बदली। आज तक मैंने स्वानुभव के बारे में युगल जी बाबू जी से तक नहीं पूछा। उनके पास खूब गया इसलिए कह रहा हूँ, उनसे भी नहीं पूछा, किसी से नहीं पूछा। पंडित साहब के बाद ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी की।
बस खत्म। क्यों? उन्होंने कभी ऐसी अलंकारिक भाषा नहीं करी, वे सीधे कह रहे, सीधे। आप उनके भजन पढ़ के देखो। मत देखो संयोग। कितना आचरण भावना पढ़ो, कितनी बढ़िया परमार्थ शरण। आचरण भावना नहीं, परमार्थ मत शरण। देखो संयोगों को कर्मोदय, मत देखो पर्यायों को गुण भेद नहीं देखो, अहो देखने योग्य निश्चय नित्यानंदमयी अक्षय पद पाओ। अक्षय पद पाओगे। दुखमय आवागमन मिटे भगवान का। भगवान का कितनी गजब। पहली बार पढ़ के रोमांच हो आएगा। सीधी सच्ची लिखी रही, बिल्कुल। मत देखो संयोगों को कर्मोदय, मत देखो, मत देखो पर्यायों को गुण भेद नहीं देखो। अहो देखने योग्य एक ध्रुव ध्रुव गायक प्रभु देखो। हो अंतर मुख सहज दीखता, क्या कह रहे? हो अंतर्मुख, हो अंतर्मुख सहज दीखता अपना प्रभु देखो। कितनी सरल रचना है एकदम। पंडित साहब के प्रवचन में लाग लपेटी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, सीधी सीधी। यदि पर्याय की चर्चा है, दोष की चर्चा है, अभी तो सीधी। जैसे प्रतिक्रमण कितनी कितनी बढ़िया था। अब पढ़ना इसको पूरा। आद्यपान बहुत मेहनत करो इसके ऊपर, बहुत अच्छा। अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा है, यूँ समझ लो, इशारा किया थोड़ा सा। आत्महित के लिए रत्नत्रय की भावना भाता हूँ और उसकी सफलता के लिए निवृत्ति की भावना भाता हूँ। उसकी सफलता के लिए, बाकी की सफलता के लिए नहीं। निवृत्ति बहुत कारणों से हो जाती है, बहुत कारणों से हो जाती है निवृत्ति। निवृत्ति केवल उसकी सफलता के लिए, समझ गए? आत्महित के लिए, रत्नत्रय के लिए, अपनी महिमा देखने के लिए निवृत्ति लो। अपनी महिमा देख के लो और अपनी महिमा देखने के लिए निवृत्ति लो। परम निवृत्ति स्वरूप अंतिम परम निवृत्ति स्वरूप निःशुद्धात्मा की भावना भाता। परम निवृत्ति स्वरूप है ही आत्मा। अन्य समाज होती है, अन्य समाज, वो पानी नहीं बरसे तो मेंढक मेंढक की शादी कर देते। तो जन कहाँ की शादी कराते, बहुत बहुत कैसी कराते। अब मेंढक मेंढक की तुमने शादी कर दी ऐसे ऐसे, तो कुछ भी मेंढक तो कूद गो, मेंढक की तो कूद गई। मैं क्या लेना देना। एक दृष्टांत दे रहे, तुमने दो दरवाजे शादी करा दी, खोलेंगे तो अलग हो। अरे तेरी कल्पना ही है सारी की सारी। यह इससे निवृत्ति ही है। वे दोनों मेंढक एक दूसरे से निवृत्ति ही हैं। आत्मा शरीर से निवृत्ति ही है। अभी भी कोई शरीर आत्मा पे नहीं प्रवेश कर गया, या ना आत्मा के सर माथे पे जाके जिम्मेदारी है। कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, आत्मा के सिर माथे जाके जिम्मेदारी नहीं। आदमी क्या लगता है, अब जो तो जाना तो नहीं है, अपन ही जान खा रहा है, तो अपनी जिम्मेदारी रखने पड़ेगी, आंखों की, नाक की, कान की। अरे कैसे मत धरो, ये सब अपने आप सही चल रहा है। क्या कहते हैं, मनुष्य की तुलना में पशु ज्यादा स्वस्थ है। और पशुओं ने बायोलॉजी नहीं पढ़ी, पशुओं ने बायोलॉजी नहीं पढ़ी, और न बॉटनी पढ़ी, और न बायोलॉजी में नए नए आविष्कार कर रहे थे। और आदमी आज भी ये लिख रहा है, बायोलॉजी के जितने डॉक्टर वगैरह हैं, रिसर्च करने वाले बड़े बड़े, और क्या कहलाता है वो, अपार है इसकी शक्तियां, हम नहीं जान पा रहे हैं। मैंने इसके चलते चले जाओ अंदर अंदर, बिल्कुल अपार ऐसे। डीएनए वाला भी कह रहा है, उसने रिसर्च करी, और इतने अंदर में जाने के बाद भी हमें अभी लग रहा है इसमें और कभी खत्म नहीं हो रहा। हम कहते हम इतना जान के अभी बीमार हो रहे, वे तो बिना ही जाने स्वस्थ रहे। क्यों? हम अपनी भाषा में कह रहे, आत्मा के माथे पे इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए तुम अपने में निवृत्त रहो। परम निवृत्ति स्वरूप, ठीक है? उसी शुद्ध आत्मा की भावना भाता हूँ। मेरा पुरुषार्थ निरंतर बढ़ता रहे, समय शक्ति और उपयोग निरंतर आराधना और प्रभावना में लगा रहे। ये व्यवहार उपादान में क्या हुआ, मेरा उपयोग इसी में लगा रहे। काय में लगा रहे? मेरा पुरुषार्थ निरंतर बढ़ता रहे, मेरा समय शक्ति और उपयोग निरंतर आराधना में, निरंतर आराधना में। अब आराधना को भी बड़ी मुश्किल है। आराधना के नाम पे भी जो लगा
तुम कितने घंटा पढ़ा था, कितने घंटा सुना था, कितने घंटा ध्यान लगा था, और कितने घंटा तुम मंदिर में बैठा था, कितने घंटा पर्वत पे बैठा था। यदि हम एक दिन भी गुफा में चले जाए ना, एक दिन, जैसे नरेंद्र मोदी 2 दिन चले गए थे ध्यान लगा पूरे हाईलाइट पूरे विश्व में, अब लगा था हाँ भाई बहुत बढ़िया। 2 दिन बाद उठ के क्या कहा उन्होंने कि मैं अंतिम समय तक देश के कल्याण की करता रहूँगा। हम उठेंगे तो क्या निकलेगा हमें, मैं किसी का एक परमाणु मात्र नहीं कर सकता ध्यान में ये ऊर्जा पैदा करो, इस देह को भी मेरी जरूरत नहीं है। अरे इस देह को तो छोड़ो, आत्मा की पर्यायों के लिए भी हेर फेर करने की जरूरत मुझ में नहीं है। इतनी ऊर्जा पैदा करो। परम निवृत्ति माने पर्याय से निश्चिंत। जल्दी क्या कहे? परम निवृत्ति का अर्थ पर्याय मात्र से निश्चित, अपनी पर्याय मात्र से भी निश्चिंत। जो होना हो सो हो, मत हो। शायद तो स्वच्छंद नहीं हो जाएंगे कि हो तो जा, तू होके बता। परम निवृत्ति स्वरूप उसके में अपनी शक्ति समय उपयोग निरंतर आराधना में अर्थात प्रसन्न रहने में लगाऊंगा, दुखी होने में नहीं लगाऊंगा। प्रसन्न रहेंगे बस खत्म। सब देह का परिणाम चाहे जैसा हुए तो ही प्रसन्न रहेंगे। कि फिर वहां में रोग हो गए तो रोग होंगे, हम क्या करें? नहीं कुछ तो करना पड़े, रोग ना हो। अरे भैया होएगा। जैनोपैथी में एक प्रश्न है कि साहब महामुनिराज हैं बड़े बड़े, उन्हें भी तो बीमारियां हो गई, क्या हो सकती है? क्योंकि रोग का एक कारण द्रव कर्म का उदय भी है। तुम बुद्धि व गलती नहीं करो तो अभी कर्म के उदय में हो जाए, क्या करोगे आप? हो जाए, अब हो जाए तो हो जाए, क्या करोगे? एक्सीडेंट हो जाए तो क्या करोगे? इसलिए चिंता नहीं करो। आराधना में एवं प्रभावना में लगा रहे, प्रभावना में लगा रहे व्यवहार, आराधना में लगे रहो, होए तो हो जाए, नहीं होए तो नहीं होए, ये प्रभावना। प्रभावना की चिंता, प्रभावना का प्लान, क्या कह रहे? प्रभावना की चिंता, प्रभावना का प्लान नहीं बनाओ, हो जाए हो जाए, नहीं होए मत हो। सच्ची बात है कि ना समझ लोग प्रभावना को समझ नहीं पाएंगे, और गिनती के 2-4 लोग होंगे वे समझ जाएंगे जी प्रभावना है। तुम्हारी प्रसन्नता देखे कोई समझ जाएगा, सब नहीं समझेंगे। सब तो क्या समझ जाएंगे? सब तो महावीर भगवान की आराधना देख के नहीं समझे, सब तो शेर सुदर्शन की आराधना देख के भी नहीं समझे। लिखा है उसमें कितनी तरह के लोग थे, कैसी कैसी बातें कर रहे थे। बड़े आए धर्मात्मा, अब पता लगेगी, फंस गए। अब कौन जाने मन में क्या है, सौ बातें करने वाले थे। ना इनकी सुन के विचलित हुए, ना उधर की, प्रसन्न रहे, और उनकी प्रसन्नता ही प्रभावक बन गई। उस समय भी कितने लोग समझे इनकी बेजाने, वे तो प्रसन्नता ही प्रभावना हो गई। फिर से समझ लो, प्रभावना में भीड़ लग जाएगी ये जरूरी नहीं। एक समझेंगे, 2 समझेंगे, जितने समझेंगे समझेंगे, नहीं समझेंगे बाकी भी कोई चिंता नहीं। जंगल में मुनिराज जब ये कहानी पढ़ी जाएगी तभी प्रभावना हो जाएगी। समय साजी ग्रंथ लिखा गया, उस समय कितने लोगों ने पढ़ा मुझे विश्वास नहीं जा रहा। एक तो प्रकाशन नहीं, बहुत आसानी से अवेलेबल नहीं, फिर कन्नड़ लिपि में लिखी गई, उत्तर भारत तक आने में कितना समय लग गया होगा। फिर टीकाएँ हुई 1000 साल बाद, 900 साल बाद, समय लग गया। कितने लोगों ने पढ़ा होगा? कल्पना करो यार, कितने लोगों ने पढ़ा होगा। अब पढ़े तो अब प्रभावना चालू हो गई। इसलिए ये चिंता नहीं करना, हम इतने बढ़िया धर्मात्मा हैं तो आज प्रभावना काहे नहीं हो रही। रुक जाओ, समय लगेगा तो हो जाएगी। हमारी प्रभावना ये है कि हम प्रसन्न हैं। खत्म। हमसे पूछो तो हम आत्मा ही कहेंगे, सीधी सी बात। हमने तुमसे एक दिन भी नहीं पूछी तुम्हारा व्यापार धंधो कितना पैसा क्या होगा, कुछ हमने एक बात भी नहीं पूछी। एक ही बात की प्रेरणा करी, आ गए तो वही कह दिया, हो गए तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, क्या करोगे। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। काय उत्सर्ग, एक काय उत्सर्ग तो अपन भी कर ले रहे इसका।
जानन्दी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में